हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 1.5 महीने बाद आज से अनलॉक होगी दिल्ली, दोबारा खुलेंगे बाजार, मॉल, ऑफिस। जानिए क्या खुले रहेगा, क्या रहेगा बंद। जी दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 महीने की पाबंदियों के बाद बाजार, मॉल और कार्यालय आज से दोबारा खुलने जा रही है, जिसके साथ ही शहर में कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने टीम तैनात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल ऑड इवन आधार पर खुलेंगे। इसके अलावा दिल्ली में शराब की दुकानें भी ऑड इवन के आधार पर खुलेगी। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए वाले अफसर 100 क्षमता के साथ काम करेंगे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले 50% कर्मचारी काम करेंगे। इन सीधे सर्विस से जुड़े विभाग में 100% कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन कौन सा विभाग जरूरी सेवा से आता है वह उसके एसडीओ फैसला लेंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के वर्क फ्रॉम होम करने की अपील भी की है। बाबा का ढाबा फिर वापस लौटे। कांता प्रसाद कोरोना की वजह से बंद हो गया था नया रेस्टोरेंट, फिर तपती धूप में ग्राहक की राह देखने को मजबूर। जी दरअसल आपको बता दें, बाबा के ढाबा का मालिक कांता प्रसाद और उसकी पत्नी बदामी देवी अपने पुराने ढाबे पर एक बार फिर ग्राहक की ही राह देखने को मजबूर हो गई हैं। चिलचिलाती धूप में वो अपने ढाबे पर ग्राहक का इंतजार कर रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से उनका बिजनेस इन दिनों ठप पड़ा हुआ है। एक बार फिर से वह गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई हैं। कोरोना महामारी की वजह से फरवरी में उनका नया रेस्टोरेंट बंद हो गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर से कांता प्रसाद और उसकी पत्नी को उनके पुराने ढाबे पर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरफ अक्टूबर महीने में उनके ढाबे पर खूब ग्राहक पहुंच रहे थे, तो वहीं अब फिर से उनका बिजनेस ठप पड़ गया। फिर वो अपने ढाबे पर ग्राहक की राह ताकने को मजबूर है। वो फिर से गरीबी से जूझ रहे हैं। आज से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो यात्रा से पहले जान लिया गाइडलाइन, नहीं तो स्टेशन से लौटना पड़ेगा वापस। जी दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होने के बाद दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से सोमवार को शुरू हो रही है। 50% सीमित क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रविवार को बताया कि यात्रा के लिए टोकन और स्मार्ट कार्ड दोनों को इजाजत मिलेगी। बता दें कि कोरोना की पहली लहर के बाद जब मेट्रो शुरू हुई थी तब टोकन की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टोकन को कई यात्री इस्तेमाल करते हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए DMCR के अधिकारी ने कहा कि सोमवार से दिल्ली मेट्रो में आने के लिए स्मार्ट कार्ड और टोकन दोनों की अनुमति है। हालांकि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से स्मार्ट कार्ड पर मौजूद 20% छूट में कोई बदलाव नहीं होगा। फरीदाबाद खोरी गांव में सैकड़ों परिवार के बेघर होने का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमीन खाली करने का आदेश। जी दरअसल आपको बता दें, लगड़पुर खोरी गांव में जंगल की जमीन पर कब्जा करने वाले सैकड़ों परिवारों के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद से खोरी गांव में जंगल की जमीन पर कब्जा करने वाले परिवारों को तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरीदाबाद निगम को कलकपुर खोरी गाँव के वन क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढहाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालात में वन क्षेत्र खाली होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस सहित जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। जंगल की जमीन के मामले कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली आज से शुरू, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान। दिल्ली के CM बोले वैक्सीनेशन के लिए खुद लोगों तक पहुंचा रही है सरकार। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के 70 वार्डों में आज से जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई है। CM केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार ने आज से 44 साल के ऊपर की उम्र के लोगों के लिए जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है। CM केजरीवाल ने कहा कि अब सरकार वैक्सीन के लिए बूथ पर लोगों का इंतजार करने की बजाय उन तक खुद पहुंचेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्ते में 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उम्र के राजधानी में 57 लाख लोग हैं, जिसमें 27 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब सिर्फ 32 लाख लोग ही बाकी है। बीजेपी का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लेकर केजरीवाल का हमला। दिल्ली की घर घर राशन योजना को बताया भ्रष्टाचार का नया फार्मूला। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार से केंद्र की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश कुमार ट्वीट कर CM अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का सवाल उठाए हैं और घर घर राशन योजना को सरकार के भ्रष्टाचार का नया फार्मूला बताया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने उनकी सरकार की घर घर राशन योजना को रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा था कि उपराज्यपाल ने राशन योजना को खारिज कर दिया है, क्योंकि योजना के लिए केंद्र से मंजूरी नहीं ली गई थी तथा इस बात का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार के वादे बेबुनियादी है। घर घर राशन पहुँचाने की योजना को खारिज किया गया है।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। कोरोना वॉरियर के परिवार को दिल्ली सरकार ने दी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। कोविड-19 से गंवाई थी जान। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मुजफ्फरगढ़ में कोविड योद्धा जंग परवेज रडार डागर के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा गया है। दिल्ली के मुजफ्फरगढ़ निवासी जगपरेश डाकर चौधरी ब्राह प्रकाश आयुर्वेद जन्म संस्थान खेरा दरबार में लैब टेक्नीशियन थे, जिसकी जून 2020 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। उसके परिवार में माता पिता पत्नी और 2 बच्चे शामिल है। उन्हें 2012 में लैब टेक्नीशियन के पद पर अनुबंधन के आधार पर सेवा ज्वाइन किया था। राजस्व मंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृत की पत्नी और पिता के नाम आग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी थी। उमर खालिद और सैफी को हथकड़ी लगाकर पेश करने की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा वे गैंगस्टर नहीं है। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली दंगों में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद व खालिद सैफी को हथकड़ी में पेश करने की दिल्ली पुलिस की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली कोर्ट में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे गैंगस्टर नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने सक्षम सुनवाई के लिए पेश की गई इस याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद और सैफी को पीछे की ओर से दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने की अनुमति मांगी गई थी। याचिका में कहा गया है कि वे उच्च जोखिम वाले कैदी हैं। सिर्फ दूसरी डोज वालों को ही लगाई जाएगी कोवैक्सीन। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए दिए आदेश। जी दरअसल आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि 18 से 24 साल के लोगों को केवल कोवैक्सीन का दूसरा डोज ही दिया जा सकेगा, क्योंकि राजधानी में इस आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और जिन लोगों को पहला डोज मिल गया है उन्हें दूसरे डोज की तलाश में मेरठ चंडीगढ़ जाना पड़ता है। दिल्ली सरकार ने रविवार को सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम को निर्देश दिया है कि वे केवल 18 से 24 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के पात्र हैं। यह निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेंगे। आदेश में कहा गया कि DDM निर्देश देता है कि कोवैक्सीन के लिए कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम या सुनिश्चित करे कि वो कोवैक्सीन का उपयोग केवल उन लोगों को टीकाकरण के लिए किया जाएगा जो इस दौरान टीकाकरण की दूसरी डोज प्राप्त करने के लिए पात्र है। अंधेरे से गिरे जामा मस्जिद की मंदिर का पत्थर शाही इमाम ने मरम्मत करने के लिए पीएम मोदी से की अपील। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में शुक्रवार को आई तेज आंधी में जामा मस्जिद की मीनार से कई पत्थर गिर गए हैं। इसके मस्जिद के शाही इमाम ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐतिहासिक इबादतगाह की जल्द से मरम्मत करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देने के लिए आग्रह किया गया है। लेकिन चिट्ठी में कहा कि मस्जिद के कई पत्थर जर्जर हालात में है, इस कारण कई बार तेज आंधी से गिर भी जाते हैं। वहीं शुक्रवार को मस्जिद की इमारत से कुछ पत्थर नीचे गिर पड़े हैं। फिर लाटों की वजह से आम लोगों के लिए मस्जिद के बंद होने के चलते बड़ा हादसा टल गया है। उन्होंने कहा कि इन पत्थरों के गिरने से उनके आसपास के पत्थरों की मजबूती भी कमजोर हो गई है। इसी कारण से किसी हादसे से बचने के लिए तत्काल मरम्मत की जरूरत है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो को जानकारी कुछ लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।